लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री कन्हैयालाल। आपने मांग संख्या 27 पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत मेरे मालपुरा क्षेत्र, पूरे राजस्थान और पूरे भारत की ग्रामीण जनता को घर घर नल कनेक्शन देने की योजना बनाई। इसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें 10% ईसा राशि जनता की रखी है, और जिस तरह से अभी जो पहले गांव के अंदर जो पीएसपी के थ्रू जो पानी पहुंचाया जा रहा है उनका बिल भी गांव वाले दे नहीं पाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 10% ईसा राशि को सरकारी भुगते, और फिर भी अगर पूरी सरकार नहीं भुगत सकती कम से कम बीपीएल परिवारों को तो संपूर्ण माफ़ करे, और ऐसी जहाँ बस्ती है वहाँ पे 5% पैसा ही ले तो ये सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन को पूरा करने में अभी काफ़ी समय लगेगा, और आपने घोषणा की है कि 40 हैंडपम्प और 10 ट्यूबवेल। जिस तरह से जो पानी की कमी है, काफ़ी समय बाद में हैंडपम्प आपने दिए हैं, इनकी संख्या कम से कम 100 करने की कृपा करें, और ट्यूबवेल भी 10 से बढ़ा के 20 करने की कृपा करें, तो सब लोगों को ये गर्मी आराम से निकले, क्योंकि ये योजना पूरी करने में कम से कम साल से 1.5 साल लगेगा। इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी गाँव के अंदर पानी जा रहा है, जगह जगह पाइप को बीच में हर आदमी जगह जगह कनेक्शन कर लेता है, कोई कानून नहीं है, तो कम से कम ये योजना जब सफल होगी कि इसके लिए कोई ऐसी बनाए आधार की कोई भी शक्तिग्रस्त करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और उसके लिए अधिकारी भी इसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि ये जो जल जीवन जो समिति बनाई है वो इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए, वो लोकल आदमी रहते हैं उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते नहीं है। और जगह जगह कम से कम अभी भी बिशलपुर की जो योजना चल रही है, आधे से ज़्यादा गाँव में पानी नहीं जा रहा, कि हर जगह पर कोई भी आदमी जिसकी इच्छा होती है वो पानी तोड़ के पानी ले लेता है। तो इसके लिए जब जाके सफलता मिले, इसके की एक योजना बना के चले। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि हैंडपम्प की मरम्मत की, सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी जो गर्मी में अभियान चलता है तब तो हैंडपम्प ठीक हो जाते हैं, बाकी समय में हैंडपम्प मिस्त्री कम से कम आज 20 साल 25 साल से कोई भर्ती नहीं, सारे या तो बीमार है या रिटायर हो गए, 80% पद खाली पड़े हैं। उनका मेंटेनेंस के लिए हम खूब कहते हैं, कोई हैंडपम्प ठीक करने के लिए कोई जाता नहीं है, तो कम से कम इनका पद भी भरे जाए या इनके लिए संविदा पे परमानेंट आदमी रखे, जिससे ये समस्या का समाधान हो। अभी माननीय सदस्य ब्यावर वालों के वहाँ पे जो अमृत मिशन में योजना चल रही है, जिसके अंदर पाइप जो डालने में जो रोड की टूटने की बात चल रही थी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मैकेनाइज तरीके से ये करते हैं तो 2 फीट का तो वो पेमेंट देते हैं, और वो कम से कम 1.5 से 2 मीटर तक पूरी सीसी रोडों को वो खराब कर देते हैं। और जिस तरह से पिछले 2 वर्ष से पंचायतों में कोई बजट नहीं आ रहा, इसके लिए भी कम से कम 1 मीटर चौड़ाई के अंदर की मशीन से कि लेबर काम कर नहीं पाती, मशीन से करते तो 1 मीटर चौड़ाई का एस्टिमेट में लेके चले, जो उसका दोबारा कम से कम उसका मेंटेनेंस हो सके, कि 60 सेंटीमीटर में न तो दोबारा मेंटेनेंस कर पाते हैं, तो एस्टिमेट में ये प्लानिंग लेके चले तो ये स्कीम भी पूरी सक्सेस हो, और वो गाँव की सड़कें खुद भी पड़ी नहीं रहे, उसका दोबारा मेंटेनेंस हो जाए। अभी काफ़ी कुछ बातें चल रही थी, हमारे दूदू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि टोडा राय सिंह से जो दूदू की जो लाइन है वो जगह जगह से डैमेज हो चुकी है, उसका पानी जगह जगह निकला पड़ा रहता है, जगह जगह वेस्टेज जाता है, तो उसके लिए भी जो सीमेंट पाइपलाइनर काफ़ी कम से कम 15 साल पुरानी लाइन हो चुकी है, उसको भी एस्टिमेट बना के उसका प्लान लेके करे, जिससे पानी का जो वेस्टेज आ रहा है वो बचे, और उसकी कैपेसिटी भी जिस तरह से इसको 2021 के हिसाब से बनाया था, आने वाले समय में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से उसकी डिजाइन करके बनाया जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत जिनको जलता जल जीवन मिशन में जोड़ा जा रहा है उनको जल्दी से जल्दी डीपीआर बनाए। ये मेरी निम्न पंचायतें बांसेड़ा, बोटुंदा, कंवरावास, कुकड़, रीला, मेरू, मांदोलाई, बावता, लक्ष्मीपुरा, दावड़दुम्बा, मुंडिया, दतोब, कुआड़ा, जाड़ली, इंदौली, टोड़ी, डूंगरी, तिलांजू, कलमंडा, लावा, चैनपुरा, किरावल, देसमा, देवल, पचेवर, पारली, गनवर, मलिकपुर, आवड़ा, मोरला, सिंदोला, राजपुरा आदि की, कांटोली और लांबा और देवल, इन सभी ग्राम पंचायत के सभी गांवों को जल्दी से जल्दी डीपीआर बना के भिजवाया जाए, जिससे मेरे ये जो पंचायतों के जो भी गाँव हो वो भी जल जीवन मिशन से जोड़ा जाए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।
और दूसरा जो पानी की सभी ने मांग की है कि ब्राह्मणी नदी का जो एस्टीमेट काफ़ी समय से बना पड़ा उसको भी क्रियान्वयन तो लाया जाए, उसकी भी डीपीआर बनाया जाए और केंद्र से और राज्य सरकार से जिस भी तरीके से पैसा ला सकते हैं तब जाके पानी की पूरी व्यवस्था होगी, ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ा जो फिल्टर प्लांट मेरे टोडा रायसिंह सूरजपुर में है, वहाँ पे हमेशा लगभग 15 साल से कई संविदा के अंदर कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। 2 मिनट में उनका टेक्निकल आदमी होने के बावजूद भी उनको 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार ज़्यादा नहीं जाते, जबकि उनको योग्यता के अनुसार कंपनी खूब पैसे उठाती है, बाकी उनका शोषण किया जाता है। तो जो नियमानुसार न्यूनतम जो मजदूरी टेक्निकल आदमी की होती है वो दिलाने के लिए भी आप कुछ व्यवस्था करिए जिससे उनको प्रॉपर पैसा मिले। बार बार कई जगह स्ट्राइक भी करते हैं, बाकी पानी बंद नहीं हो, सुचारू चलता रहे। जयपुर का सब जगह का हम खुद उनको समझाते हैं, बाकी वो उनकी संख्या भी लगभग 250 के आसपास है, लगभग उन्होंने 150 से ज़्यादा नहीं रखे, तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी भी जिस तरह से बात करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उनको रोजगार भी मिले और उनका मिनिमम वेजेज जो बनता है उनको पूरा दिलाया जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूँ, आप सबने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अवाना, समय अभाव को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी जो मांग